नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के क्लासेस में। बात करेंगे अभी इरुटेरिया बिहार करंट अफेयर्स प्रैक्टिस टेस्ट का। इसमें जो है आपको टेस्ट लगाना है, क्योंकि अगर आपके पास ये बुक होगा तो आपने इसे ज़रूर पढ़ा होगा। रिवीजन के तौर पर आप ज़रूर टेस्ट लगाइए इसे। समय काफ़ी कम है, अंदर से थोड़ा सा डर वाला फीलिंग आता है, ये लाजमी है। लगातार आप टेस्ट लगाते रहेंगे तो आप जो है हताश कम होंगे। चलिए शुरू करते हैं। कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बिहार के मधुबनी जिले के जगदीश प्रसाद मंडल को मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार उपन्यास पंगु के लिए दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। दोनों कथन जो है सत्य है। बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष तक विद्यालय शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है? 2030 तक। शिक्षा के मामले में तो आप समझ लीजिए कि बिहार जो है एकदम। 3 नंबर कहता है, बिहार बजट 22-23 के अनुसार राज्य के कितने शहरों को मॉडल टाउन के रूप में विकसित किया जाएगा? तो ध्यान रखना है, मॉडल टाउन के रूप में 6 शहर है, मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ, मुंगेर, सुपौल, बोधगया और राजगीर, इसको विकसित किया जाएगा। 4 नंबर कहता है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी 2020 के आंकड़ों के अनुसार देश में अपराध के मामले में बिहार किस स्थान पर है? तो यह है 25वें स्थान पर है। बजट 22-23 के अनुसार बिहार में पहले चरण के अंतर्गत किन 3 जिलों में मेगा स्किल सेंटर खोले जाएंगे? तो ये खोला जाएगा पटना, नालंदा और दरभंगा में, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में बिहार के नए सूचना आयुक्त कौन बने हैं? तो ध्यान रखना है, ये बने हैं फूल चंद्र चौधरी और त्रिपुरारी शरण, ये दोनों बने हैं नए सूचना आयुक्त। हाल ही में किस राजस्थानी लेखिका को हम यहाँ थे उपन्यास के लिए बिहारी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ध्यान रखिए, हम यहाँ थे उपन्यास के लिए मधु कांकरिया को बिहारी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस किसान आंदोलन के जनक स्वामी सहजानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई गई? तो ये मनाई गई है 133वीं जयंती। नेक्स्ट देख लेते हैं कि मार्च 2022 में पटना ज्ञान भवन में संपन्न हुए वंशोत्सव महिला उद्यमी मेले में किस महिला को सफल उद्यमी का पहला पुरस्कार दिया गया है? तो ये दिया गया है वहीदा अहमद को। वहीदा अहमद। कहता है कि पटना में आयोजित राज्य स्तरीय डाक टिकट प्रदर्शनी बिहार डिजिपेक्स 2022 में बिहार के किस प्रसिद्ध जीआई टैग उत्पाद पर विशेष आवरण का विमोचन किया गया है? तो ये किया गया है, ध्यान रखना है, मगही पान के ऊपर। मुंबई के नेहरू सेंटर में आयोजित एग्रो और वर्ल्ड जैविक एक्सपो 2022 में किस राज्य के जैविक उत्पाद को विशिष्ट पुरस्कार प्रदान किया गया है? ये किया गया है बिहार के जैविक उत्पाद को। 12 नंबर है कि हाल ही में कर्नाटक के मंगलोर में खेली गई 67वीं सीनियर राष्ट्रीय वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो बिहार को हुआ है 3रा स्थान प्राप्त। बिहार की पहली नदी जोड़ो परियोजना के तहत वर्ष 2022 में किन 2 नदियों को जोड़ा जाएगा? तो ये जोड़ा जाएगा बूढ़ी गंडक और बागमती को। अप्रैल 2021 से जनवरी 2022 के बीच निर्यात के मामले में सभी राज्यों की सूची में बिहार का कौन सा स्थान है? तो निर्यात मामले में बिहार का है 22वां। पहला नंबर कौन है, आपको कमेंट करके बताना है। अगला सवाल है, पटना नगर निगम द्वारा निःशुल्क पार्किंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो ये ऐप है स्वच्छता ऐप। नेक्स्ट है, वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी सूची के मुताबिक बिहार के सबसे ज़्यादा निर्यात करने वाले जिले में शीर्ष स्थान पर कौन सा है? तो ये है बेगूसराय। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार बिहार देश का कौन सा राज्य होगा
जहां लोगों को डिजिटाइड भूमि संबंधी दस्तावेज को घर पर ही हासिल करने की सुविधा मिलेगी। तो बिहार ऐसा पहला राज्य होगा। अगला सवाल है कि सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे एसआरएस द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2017-19 से 19 में बिहार में मातृ मृत्यु दर क्या थी? तो ये था 130। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। 130। फिर कहता है सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में शिशु मृत्यु दर 2019 में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर कितना है? तो ये है 29,000 में 29। हाल ही में समाज सेवी अमित कुमार पासवान को 2022 का भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बिहार के किस जिले के ये रहने वाले हैं अमित कुमार? तो ध्यान रखिए, ये हैं नालंदा के। बिहार राज्य के जल संसाधन विभाग ने राज्य में तटबंधों और नदियों से संबंधित आंकड़ों के बेहतर प्रबंधन के लिए एक नया सिस्टम विकसित किया है। इसको क्या नाम दिया गया है? इसको दिया गया है बीम्स, BEAMS। अगला सवाल है कि हाल ही में मिस ट्रांसक्वीन इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनने वाली भारत की पहली ट्रांसजेंडर कौन बनी है? तो ये बनी है नव्या सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मधुबनी जिले के किस व्यक्ति को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कोविड रिस्पांस कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है? सही जवाब है डॉक्टर आशीष कुमार झा को। हाल ही में मनोहर कुमार को बिहार चेंज मेकर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। वह बिहार के किस जिले के निवासी हैं? तो मनोहर कुमार ये हैं भोजपुर के निवासी। ए नंबर कहता है नशा मुक्ति बिहार को बढ़ावा देने के लिए हाफ मैराथन का आयोजन किस जिले में किया गया? तो ये किया गया है पटना में, नशा मुक्ति बिहार। कहता है इनमें से किस इंजीनियरिंग संस्थान ने देश में पहली बार सूटकेस इन्वर्टर विकसित किया है? सूटकेस इन्वर्टर ये विकसित किया है IIT पटना ने। अगला सवाल है कि GSI की रिपोर्ट के आधार पर सरकार के अनुसार देश का 44% सोना बिहार के किस जिले में है, जहां 223 मिलियन टन स्वर्ण भंडार होने का अनुमान मिला है? तो ये है जमुई में। एक तो मिलेगा तो सब नेता लोग चाट ही जाएगा ये। हाल ही में खबरों में रहा ओढ़नी डैम बिहार के किस जिले में स्थित है? बहुत अच्छा सवाल है, तो ध्यान रखिए जो ओढ़नी डैम है ये बांका में है। कोसी नदी के किनारे स्थित गुवारीडीह अपने दामन में हजारों साल पहले पुरातात्विक अवशेष समेटे हुए है। ये जो गुवारीडीह है ये कहता है कि किस जिले में है? तो ये ध्यान रखना है भागलपुर में है। कहाँ पर? भागलपुर। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस जिले में स्थित मंदार पर्वत को 50 करोड़ की लागत से मोर अभ्यारण्य क्षेत्र बनाने की पहल शुरू की गई है? तो ध्यान रखिए मंदार पर्वत जो है ये बांका में है। जैन पर्यटन की धर्मस्थली है, ये जैन मंदिर है यहाँ पर बांका में ही। ओढ़नी डैम है, ध्यान रखना है इस चीज़ को। आगे कहता है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कैबिनेट की मंजूरी के बाद बिहार में कुल नगर निकाय की संख्या 263 हो गई। इसके बाद बिहार में नगर निगम की संख्या 19 हो गई और नगर परिषद की संख्या 89 और नगर पंचायत की संख्या 155 हो गई। ये सारा डेटा जरूर ध्यान रखना है, ये सभी सही है। आगे देखते हैं बिहार में पुलिस, एम्बुलेंस व फायर ब्रिगेड के लिए एक ही इमरजेंसी नंबर जारी किया गया है, वह है 112। कहता है बिहार के किस सदर अस्पताल में राज्य का पहला DNB प्रशिक्षण संस्थान खोला जाएगा? तो ये खोला जाएगा मोतिहारी सदर अस्पताल में। जनवरी 2022 में न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश वर्मा ने पटना हाई कोर्ट के जज के रूप में शपथ ग्रहण किया। इस संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कहता है कि वे राजस्थान हाई कोर्ट से स्थानांतरित होकर पटना हाई कोर्ट आए हैं। इनके पद धारण करने के बाद पटना हाई कोर्ट में जजों की संख्या 26 हो गई, जबकि स्वीकृत पदों की संख्या 53 है। पोस्ट खाली रह जाएगा, मंजूर है, लेकिन सरकार भरेगा नहीं। सचिवालय देख रहे हैं 2013 के बाद अब इस बार आया है। बिहार SSC 10+2 2014 से अभी तक रुका हुआ है। तो ये सब
झेलना पड़ता है। वर्तमान में पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल है। ध्यान रखिए सभी सही है। 35 नंबर क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में किस राज्य सरकार ने घोषणा की कि सरकारी भवनों के निर्माण में फ्लाई ऐश से बनी ईंटों का उपयोग होगा? तो ये किया है घोषणा बिहार ने। 9 जनवरी 2022 को पटना कॉलेज का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो ध्यान रखिए 160वां स्थापना दिवस। कहता है राज्य सरकार ने बिहार नगरपालिका संशोधन अध्यादेश 2022 अधिसूचित कर नगर निकाय में महापौर, उप महापौर या अध्यक्ष उपाध्यक्ष के निर्वाचन की नई प्रणाली लागू की। इसके तहत इनका चुनाव अब किन के द्वारा किया जाएगा? तो ये किया जाएगा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से। हाल ही में बिहार के किस जिले में रेल सुरंग निर्माण किया जा रहा है? तो ध्यान रखिए रेल सुरंग का निर्माण हो रहा है मुंगेर में। कहाँ पर? मुंगेर। सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने के लिए बिहार सरकार ने किस संस्था के साथ समझौता किया है? तो ध्यान रखिए सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने के लिए बिहार ने टाटा टेक के साथ समझौता किया है। हाल ही में बिहार के भागलपुर जिले से संबंधित किस योग प्रशिक्षक को राष्ट्रीय प्रेरणा दूत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ध्यान रखिए ये सम्मानित किया गया है मोनालिसा सिंह को। अगला सवाल कि हाल ही में बिहार सरकार ने किस तिथि को शहीद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो ये मनाया जाएगा 15 फरवरी को। अगला सवाल देख लेते हैं क्या है कि बिहार के किस जिले में सुखेत मॉडल गोबर के बदले गैस योजना पर आधारित डाक टिकट जारी किया गया है? ये जारी किया गया है मधुबनी में, मधुबनी। नेक्स्ट कहता है कि बिहार के किस जिले में स्थित साइक्लोपियन दीवार को यूनेस्को हेरिटेज साइट में शामिल करने पर विचार किया जा रहा है? सही जवाब है नालंदा। साइक्लोपियन दीवार है नालंदा में। आगे देखते हैं। कहता है बिहार से चोरी हुई 1200 वर्ष पुरानी भगवान अवलोकितेश्वर मतलब भगवान बुद्ध की मूर्ति को किस देश से वापस लाने का निर्णय लिया गया है? तो ये है इटली से वापस लाया जाएगा। हाल ही में बिहार संग्रहालय का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है अंजनी कुमार सिंह। ये जो मूर्ति चोरी हो रहा है ना आज के टाइम में, जो देश के जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं ना, नामी गिनामी, उनके बाप दादा यही करते थे, मूर्ति का स्मगलिंग। बिहार के निम्न में से किस जिले में वनावरण का प्रतिशत सबसे कम है? बहुत आसान सवाल है, इसका सही जवाब है शेखपुरा। बिहार का वित्तीय वर्ष 2022-23 का कुल व्यय बजट अनुमान कितना है? तो ध्यान रखिए 237,691.19 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर कितना रहा? 618.63 करोड़ रुपया। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार बिहार के किस जिले में वर्ष 19-20 में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद सबसे कम था? तो ये था शिवहर, सबसे कम शिवहर। चलिए आगे देखते हैं। अंतिम क्वेश्चन है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में राज्य में खाद्यान्नों का कुल उत्पादन अनुमानित कितना था? तो ये था 17.95 लाख टन। ये 50 क्वेश्चन सेट 1। अगर आपने इसमें टेस्ट दिया है तो इसको आप ज़रूर कमेंट करके बता दीजिए कि इस 50 में आपके कितने सही हुए। ठीक है, जो प्रश्न आपका गलत हुआ, अगर आपके पास बुक है तो उसको एक बार रिवाइज जरूर करिए, नहीं है तो इसी को एक बार बैक करके देख लीजिए। मिलते हैं जल्दी इसके दूसरे सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।